फिर से परा ज्योतिष में आपका स्वागत है। अभी सेतुबद्धू रामेश्वर मंदिर के अंदर जो जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है और श्री महंत श्री राधाराव जी भारती ने इनका जो स्थापना की है उसका संपूर्ण विवरण मैं आज छोटे क्रम में आपको बता रहा हूँ, और उनके पुत्र और ऐसे गोपीनाथ जी महाराज भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये गणेश जी आप देख सकते हैं, सिद्धि विनायक गणपति एक अपने दादर में है और एक हमारे पास है, जो इनकी सेवा भाव से बहुत सारी चीज़ें होती है। साथ में हमारे पास यहाँ पर माता पार्वती जी है, यहाँ पर गंगा जी है। और ये गंगा जी अभी बम्बई में कहीं पर मूर्तियों जल्दी गंगा जी नहीं मिलता है, तो किसी को गंगा पूजन करने की इच्छा होती है। कभी कोई हमें यजमानों बोलते हैं कि भाई हमें गंगा पूजन करना है, तो गंगा जी काशी नहीं जा सकते, तो मैं मेरे यजमानों को यहीं भेजता हूँ, तो वो खुद आकर यहाँ गंगा पूजा करते हैं, गंगा पूजन का लाभ लेते हैं। बहुत सारे जैसे उंदीर मामा की पूजा करनी है तो हम यहाँ भेजते हैं। अभी दूसरी विशेष बात कि जो ये पंचनाथ महादेव आपने सुना होगा, मगर पंचमुखी शिव नहीं देखा होगा बम्बई के अंदर। पांचों शिव का आप जरा आगे आ जाएंगे तो देखिए, एक मुंह यहाँ पर है, पूर्वाभिमुख, दक्षिणाभिमुख, उत्तराभिमुख वहाँ पर, और आप देख सकते थे पंचमुखी शिव है जिसकी पूजा होती है। और कभी भी अंधारे की जो प्रदोष होती है यहाँ पर गोपीनाथ जी और यजमान द्वारा हर महीने यहाँ होती है। शिव के अभिषेक से बहुत सारे लाभ होते हैं। कभी कभी जीवन के अंदर किसी किसी को पुत्र की प्राप्ति के लिए विलंब हो रहा है, विद्याभ्यास के कोई रुके हुए काम के, तो यहाँ गोपीनाथ जी महाराज द्वारा और मेरे भेजे हुए यजमान से वो पूजा कराते हैं और उनके सानिध्य प्राप्त होकर उनको बहुत अच्छा विशेष लाभ होता है। अब आगे आइए, मैं आपको काले हनुमान जी के दर्शन करा ले जाऊँ। अभी आप देख सकते हो काले हनुमान जी, यहाँ हर मंगलवार शनिवार को पूजा होती है। हर पूर्णिमा के दिन उनके पर पूर्ण अभिषेक होता है, तेल वगैरह चढ़ते रहता है, और उसके द्वारा जिस किसी के यहाँ हनुमान चालीसा, गढ़वानल स्तोत्र, हनुमान बाहु आदि के स्तोत्र यहाँ बैठकर पंडित लोग पाठ करते हैं। आपको कभी इच्छा हो कि हमें हनुमान चालीसा 100 करनी है तो आप यहाँ आ सकते हो, या तो गोपीनाथ जी द्वारा मैं उनका नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपनी, और उनके भी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकोगे, तो वो नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं आपको विशेष एक ऐसा दर्शन करा रहा हूँ जिसमें नवनाथ जी के साथ में भगवान दत्तात्रेय के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। नमस्कार। ये नवनाथ आप देख सकते हो, 9 के नवनाथ जी है यहाँ पर। ये 4, 5, 6, 7, 8 9 के नवनाथ और भगवान स्वयं दत्तात्रेय, जो आज बम्बई में मिलना मुश्किल है, तो उसकी नवनाथ की जैसे कि पारायण होता है, नवनाथ पूजन होता है। नवनाथ पूजन के साथ दत्त का, यहाँ पे अभी ये दत्त जयंती गई तो दत्त का बड़ा यज्ञ हुआ था, दत्त महायाग जो बोला जाता है। दत्त महायाग के अंदर हमने इस समय के आचार्य थे और आचार्यों के साथ और गोपीनाथ जी के बहुत सारे मित्रगण और यजमान जो थे वो आकर बैठे थे और उन्होंने दत्त याग संपन्न किया था। इस प्रकार ये नवनाथों की पूजा और दत्त की पूजा भी यहाँ विशेष इस मंदिर में होती है। तो उसकी जानकारी और पूजा करने हेतु आप गोपीनाथ जी से या तो मुझसे आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। आज फिर से एक विशेष बात बता रहा हूँ। मकर ध्वज जो हनुमान जी के पुत्र बोले जाते हैं, उनकी मूर्ति बम्बई में कहीं मिलेगी नहीं आपको, सिर्फ एक जालंधर में है और यहाँ पर हमने स्थापना की है। तो मकर ध्वज की मूर्ति के लिए विशेष ये है कि जिनको संतान बाधाओं में बहुत तकलीफें होती है वो मकर ध्वज की पूजा करते हैं और उससे उनको गर्भाशय के रोग निकल जाते हैं और उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसा ही प्रयोग हमारे साथ इनके मित्र थे, जो 12 साल से डॉक्टर ने बताया हुआ था पुत्र रत्न नहीं होगा, यानी बच्चे नहीं हो गए, तो उन्होंने ये मित्र से आपके मिलाए थे और पंजाब के लुधियाना से सामन जी नाम के जो उनके मित्र थे उनसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया था और वो प्रयोग सक्सेस हुआ। उनके बारे में आपको छोटा बात बताएंगे। नमस्कार। तो वो आए थे और वहाँ पर उन्होंने मकर ध्वज की पूजा की थी और साथ में विधि विधान से हमने सारे कार्यक्रम किया और कुछ सालों बाद मतलब उनके ये फल प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फिर से विजिट की और बड़ा यत्न किया और
उनको उनसे भी लाभ हुआ और उन्होंने काफ़ी लोगों को बताया, तो काफ़ी लोग वहाँ से भी आए थे कि धर्मस्थल की भेंट करने, और जगह जगह वहाँ पर अभी हमारे कार्यक्रम होते हैं। तो इसी तरह से मकर ध्वज की जो गुरुजी ने बताया है, तो उसके माध्यम से अगर जिनको भी ये फल प्राप्त करना हो तो वो हमारे मंदिर में गोरेगांव में आकर विजिट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरे शुक्राचार्य जो बोलते हैं, जो भोग विलास वाणी, लग्जरी जीवन, लग्जरी गाड़ियाँ, बहुत बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े, बहुत सारे पैसे, परफ्यूम, सोना चांदी पहनना चाहते हैं, वो भगवान शुक्र की पूजा करते हैं। जैसे लव के अंदर किसी का प्यार टूट गया है, कुछ हो गया है, तो यहाँ पर आकर शुक्र की पूजा करवाते हैं, जिससे उनका लव इफेक्ट बढ़ता है। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कुछ टूटक हो रही है, यानी झगड़े हो रहे वगैरह, तो शुक्र की पूजा यहाँ पर होती है और वो शुक्र की पूजा भी हम यहाँ पर करा रहे हैं। अभी आपको मैं छोटे से विवरण दिखाऊंगा। यहाँ से सभी संतों के, मीराबाई आदि के जितने गुरु थे, इनके आपको दर्शन करा दे रहा हूँ। और यहाँ पे महानुभावों के भी है, जैसे हमारे वंदनीय ऐसे बाला साहब ठाकरे आदि, इनका भी यहाँ पर रखा हुआ है। नर्मदेश्वर महादेव है, जो नर्मदा नदी के अंदर से हमने प्राप्त किया था, और उस मंदिर का ये जो शिवलिंग है, उसका ये शिवलिंग हमने वहां से लाकर, उस नदी से लाकर पूर्ण विधि विधान से यहाँ स्थापित किया था और प्रतिष्ठा की थी। ऐसे दिखा रहा हूँ नागदेव का, जो नाग देवता का मंदिर बम्बई में नहीं है, यहाँ पर शेष नाग, जिसको काल सर्प होता है, आश्लेषा नक्षत्र होता है, वो यहाँ पर आकर मैंने बहुत लोगों की पूजा कराई है, उनको बहुत लाभ हुआ है। काल सर्प में, आश्लेषा नक्षत्र में जिन्होंने यहाँ पूजा की है, उनको बहुत अच्छे लाभ हुए हैं। और इस मंदिर के माध्यम से ये नाग देवता की प्रतिमा आज भी हमने यहाँ पर पूजा करते रखते हैं। और हर पंचमी को, शुक्ल पक्ष की, श्रावण की शुक्ल पक्ष में जब भी नाग पंचमी होती है, तभी इनका होम हवन आदि भी होता है। और आगे छोटे छोटे जितने भी संत है अपने परंपराओं के सनातन धर्म में, साईं बाबा, खड़गे महाराज आदि के भी दर्शन नमस्कार। अभी आप जो देख रहे हैं नवग्रह मंदिर है, नवग्रह के नौ प्रतिमा यहाँ पर रखी है, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि। तो यहाँ पर जिसको ग्रह की पीड़ा होती है, वो ग्रह की पीड़ा के लिए यहाँ पर आता है और उनकी पूजा करता है। नौ के नौ ग्रह के अभिषेक होता है और हर पूर्णिमा और अमावस्या को नवग्रह के पूजन के साथ हवन भी होता है। उसका संपूर्ण विधि विधान के पूर्ण रीत से गोपीनाथ जी महाराज देखते हैं, और जो पंडित मेरे द्वारा आए होते हैं, बैठे होते हैं, वो नवग्रह का पाठ, स्तोत्र पठन, हवन आदि करते हैं। उससे हमारे यजमानों को बहुत लाभ होता है। और यहाँ पर शिव भी है, देख सकते हैं, वहाँ पर शिव का भी पूजन होता है। और आपको अभी और एक चीज़ दिखा दूँ कि जो अपने हिंदू धर्म के अंदर विष्णु के जितने अवतार है, वो भी हमने बिठाए हैं, और कलयुग में आने वाले कल के अवतार को भी बिठाए। आप आ जाइए। ये सनद मुनि, ये सनद मुनि है, ये सनद मुनि चारों अवतार विष्णु के, ये वराह अवतार, ये नर और नारायण अवतार, ये भगवान कपिल मुनि अवतार, ये भगवान दत्तात्रेय अवतार, ये वृषभध्वज अवतार, ये पृथ्वी अवतार, ये मत्स्य अवतार, एक कुर्मी अवतार, ये धन्वंतरी अवतार जो समुद्र मंथन में निकले थे, वो धन्वंतरी अवतार, ये मोहिनी अवतार जो विष्णु ने रूप लिया था मोहिनी का, वो ये नरसिंह अवतार जो प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हुए थे, वो ये वामन अवतार जो बलि के यज्ञ के अंदर प्रकट हुए थे,
हयग्रीव अवतार जो पृथ्वी को पानी में से निकाला था, अग्नि अवतार जो अपन आहुति देते हैं इसके लिए भगवान अग्नि नारायण बोले जाते हैं, वो भगवान परशुराम पापियों को नाश करने के लिए, वेद व्यास जो विष्णु के अवतार थे, शेषा अवतार, रामचंद्र भगवान जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आपने देखा कि कैसी धामधूम से होने वाली, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, बुद्धा अवतार और अंतिम ऐसे कलिक अवतार। ये कलिक अवतार द्वारा इनके जितने भी अवतार है विष्णु के, वो संपूर्ण हमने बिठा है। जब भी विष्णु वामन चतुर्थी और हर एकादशी को इनकी पूजा होती है, उनके पे तुलसी पत्र चढ़ते हैं, उन पे पुष्प पूजा होती है। आपको एकादशी का इसका लाभ लेना है तो आप यहाँ पर मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। पूर्णिमा की सत्यनारायण की पूजा भी होती है यहाँ पर, और हर वध और शुद्ध की पूर्णिमा को हर वध और शुद्ध की एकादशी को यहाँ पर तुलसी अर्चन, पुष्प अर्चन हर एक मूर्तियों पर होता है, उससे पुण्य बढ़ता है। तो आपको कोई भी कभी लाभ लेना हो तो मंदिर के सानिध्य में आप प्राप्ति कर सकते हैं। ये मंदिर महाराज जी लोग बोलते हैं कि आपने बनाया, लेकिन ये मंदिर महाराज लोग सबकी भावना की हमने नहीं बनाया, हनुमान जी की प्रेरणा से बनाया। इसके सब करता करता हनुमान जी, जैसे हनुमान जी राम के दास है वैसे हम हनुमान जी के दास है, और ये बनाए 9 महीना और 9 दिन में, तो उनकी प्रेरणा से बनाए और इसके लिए हम उनके आभारी। जैसे आपने बताया, गुरुजी ने बताया कि 9 महीने 9 दिन के अंदर, 9 का आंकड़ा बोलते हैं ना, 9 मतलब न्यूमरोलॉजी में अकेला। अकेला कौन चलता है? तो हमारे हनुमान जी अकेला चलते हैं, जो पर्वत भी उठा लाते हैं, वो भी उनके ऊपर भी ऐसी कृपा और गुरु की कृपा से 9 महीने में बिना किसी का 1 रुपया लिए ये मंदिर उन्होंने निर्माण किया। इतनी आपने देखी, प्रतिमा बिठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और सनातन धर्म को अपने साथ, अपने पुत्र परिवार के साथ, अपने मित्रगण, अपने शिष्यों के साथ इन्होंने किया है। उनका यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करो। मेरे सब्सक्राइबर में जब आप जुड़ोगे तभी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, उनका नाम वगैरह सब कुछ आपको भेज दूंगा। और जो भी आपको कार्य करना है इस मंदिर के ट्रस्टीगण, जैसे भगवान सेतुबद्धू रामेश्वर महादेव के, इनका मंदिर का नाम है सेतुबद्धू रामेश्वर महादेव मंदिर, और उनके संपूर्ण आदित्यत्व प्रतितत्व जो है वो श्री राधाराम जी भारती, अशोक भारती जी है, और उसके पुत्र और शिष्य ऐसे गोपीनाथ जी महाराज, जिसको मैंने आपको मिलाया, उनको आप मिल सकते हो। कोई हवन, धार्मिक कार्य, कोई यज्ञ याग आदि आपको करना है तो उनसे संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर हर पूर्णिमा, हर एकादशी, वध और शुद्ध की यहाँ तुलसी दल भी चढ़ते हैं। अमावस्या के दिन होम होता है, और विशेष आपको द्वितीय भाग में जब भी मैं दिखाऊंगा कि हवन कुंड कितने बहुत सारी आहुति से भरा हुआ है, वो उसके भी दर्शन कराऊंगा। और पंचज्योति जो अखंड 5 सालों से चल रही है उनके दर्शन कराऊंगा। और बाहर जो हमारे विशेष तंत्र विभाग में, तंत्र विभाग मतलब तांत्रिकों के कार्य के लिए तंत्र कर्म भी करते हैं, मगर मेले तंत्र नहीं, शुद्ध तंत्र। तो शुद्ध तंत्र के लिए भैरव जी है, कालिका है, वो हमने विभाग जरा गुप्त रखा है, क्योंकि वो विशेष लोगों को हम दिखाते नहीं। और जो आपको कार्य करना है तो वहाँ पर आप बैठकर वहाँ कार्य कर सकते हैं, और यहाँ पे सभी कुछ प्राप्त हो सकता है आपको। और उनको मिलने हेतु, आने हेतु आपको गोपीनाथ जी महाराज संपूर्ण विवरण आपको बता रहे हैं, और पूर्ण एड्रेस आपको इस मेरे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गोपीनाथ जी से बात करा दूँगा। नमस्ते। जैसे महाराज जी ने बताया कि आपको यहाँ पर जो भी कष्ट होगा या आपके परिवार में जो भी सुख शांति जिसका आपको लाभ लेना है या परेशानी होगी, उसका सभी निवारण आपको यहाँ पर मिल सकता है। और आप अपनी जो भी स्वेच्छा से जो भी पूजा अर्चना करनी है, जैसे महाराज जी ने बताया, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अगर जिसको भी करना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मंदिर सिद्धार्थ नगर, गोरेगांव वेस्ट, प्रबोधन मैदान आदर्श विद्यालय के नियर पास कल्पतरु रेडियंस के बिल्कुल सामने है। तो आपको मेरा नंबर भी बता देता हूँ, 9867082817। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आप संपर्क करें और अपने जीवन का उद्धार करें और अपने परिवार को सुख शांति दें। जय श्री राम।